हमारे साथ हैं आफ्ताब मजीद जो कि सरपंच हैं जेके न्यूज़ ब्रेक सीधी बात इनके साथ करने जा रहा है। और ये बड़े ही यंग और डायनामिक लीडर हैं। अपनी अगर पंचायत की बात करें तो हमारे सूत्रों के अनुसार इन्होंने जो जो स्कीम्स थी वो अपनी पंचायत में लागू करवाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पावरें हैं वो प्रॉपर इनको नहीं मिली, उससे थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका मैं आफ्ताब मजीद, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरे से जो आपने कहा कि मैं एक काम कर रहा हूँ। तो हमने अपने जब से हम सरपंच बने हैं हमने हर लिहाज से, हमने जैसे एक फ़ौजी होता है, हम मतलब एक वॉरियर जैसे होता है, हमने जिस तरीके से हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, हमें भी डेडिकेशन थी, यंग थे, एनर्जी थी, हमने काम करने का पूरा जज्बा था। मगर आज पिछले 2 साल से हमने देखा है कि आज हमारी जो 30% जो हमारी वो डेडिकेशन थी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। जब हम जाते हैं ऑफिसर्स के पास अपना काम लेके तो हमारी सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं होती है। जब हम अपने लोगों के साथ उनकी मदद नहीं जब कर पाते तो अंदर से जो हमारी इनर सेटिस्फेक्शन है उसे काफ़ी ठेस पहुंचती है। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आज पिछले 2 दिन में अभी तक 3 घर जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में गिर गए। जब ये और गिरेंगे तो हम बड़े बेबस और लाचार समझते हैं अपने आप को, क्योंकि जब इलेक्शंस हुए थे उसके बाद हमें कहा गया कि आपको काफ़ी सारी पावर्स मिलेंगी, 1-1 करोड़ रुपया पंचायत में आएगा, ये होगा वो होगा, मगर बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हुआ है। बस वही कुछ पैसा 14th FC का 8-10 लाख रुपया आज तक हम खर्च कर पाए हैं। 10 लाख रुपए में हम गांव की इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। जिस गांव के अंदर 1500-2000 वोटर होगा उस गांव में 9-10 लाख रुपए से आप कितना बड़ा स्टेप ले सकते हैं जी। और जैसे कि भाजपा सरकार ने इलेक्शन करवाए, हमने देखा कि हमने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि पंचायत को जिस दिन एम्पावर किया जाएगा उस दिन मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, पंचायत का विकास करने के लिए पंचायत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मगर आज 2 साल से हमने देखा, जब हमने देखा कि PHE का एक्शन राजौरी की जो है वो एक पाइप नहीं किसी को दे सकते हैं, क्योंकि वो जल शक्ति बताते हैं जो कि खाली अभी फ्लैक्स में है, एडवर्टाइजमेंट में है, क्रेडिट स्कोरिंग हो रही है, मगर ग्राउंड पे जल शक्ति नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोई भी इनके पास स्कीम्स नहीं है। जब भी इनसे बात करो तो इनके आगे से वही एक्सक्यूज़ होते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट्स बंद कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया। कोई भी इनकी जो एजेंसी है वो इंटरवेन नहीं कर रही है। जिसका BPL है वो BPL में पड़ा है, जिसका APL है वो APL में, जो BPL वाला था वो APL में, BPL में। इनकी वो जो नफ्सा कमेटी है वो एक्सरसाइज नहीं कर रही है। तो लिहाजा हर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो धर्म भरम में हम चाहते हैं कि किसी हद तक हमने चाहा कि हम अच्छे काम करें, मगर जब एक जो बीमार स्कीम्स जब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाता है, वो बीमार तरीके से एक्सरसाइज की जाती हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होगा। तो लिहाजा बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ दिस प्लेस, मुझे अपने लोगों का दुख है कि जिन लोगों को आज तक बिजली नहीं है उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, जिनको पानी नहीं है। बड़ी बड़ी जो लीडर्स थे उन्हें डेड कर दिया, उन्हें किसी को अंदर कर दिया, धर्म भरम होगी, बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो है ख़त्म होगी। अगर कोई शक्ल में आई तो PRI को क्या मिला, जो सरपंच कश्मीर में वो मर रहे हैं, जो JNK जम्मू के अंदर हैं वो खज्जल घूम रहे हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं है, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो लिहाजा ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये पब्लिक मैंडेट है इसके साथ नाइंसाफ़ी है। जिस तरह से आफ्ताब जी ने बोला कि सरपंचेस को पावरें तो दी, लेकिन जो ग्राउंड पे काम वही 8-10 लाख का जो है वो पूरी पंचायत को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। खासकर उन्होंने बोला कि जिस तरह से स्टेट का दर्जा था जो वो कहीं ना कहीं उस पे फंड्स वगैरह आते थे, तो प्रॉपर तरीके से उस तरीके से हम लड़े सरपंची के इलेक्शन कि उसी तरह पैसा आएगा और जो डिपार्टमेंट है वो अपाहिज नहीं होगा, वो अपने तौर पर सरपंचेस को मदद करेगा और अपने डिपार्टमेंट को पंचायत में फैलाएगा। लेकिन ये सोचकर ये इलेक्शन में उतरे, लोगों ने इन्हें बड़ी बहुमत से जिताया और आज कहीं ना कहीं जिस तरह से यूटी बन गई है, कहीं ना कहीं इनका निशाना है कि खासकर अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने टोटल खोखले वादे इनके साथ किए और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर सकते। जब भी पंचायत में जाते हैं तो कहीं
कहीं ना कहीं इनके मन में दुख होता है। बात यही है कि अगर स्टेट का दर्जा दोबारा मिल जाए तो हमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि काफ़ी सारी स्कीम्स जो वो दम तोड़ रही हैं, हमें दुख है। प्राइमरी एजुकेशन जो थी, लॉकडाउन में आर्डर आया कि स्कूल को रेनोवेट किया जाए, प्राइमरी स्कूल्स को, जबकि प्राइमरी स्कूल्स को नहीं रेनोवेट किया जा रहा है। एमजी नरेगा दम तोड़ रही है स्कीम। मुझे दुख ही इस बात का है, जब मैंने प्लान बनाया, मैंने गरीब लोगों के काम रखे, मैंने कहा जिस कोई नाली बनाएगा, कोई रास्ता बनाएगा, मगर जब हमने देखा पिछले 2 साल में कभी सीमेंट के एक बैग का पैसा हमें नहीं आया। आप मुझे बताओ कि एक गरीब आदमी जिसकी लातें भी नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल है, मेंटल डिसेबल है, उन लोगों को जब हमने चाहा कि ये अपने किसी तरह एमजी नरेगा में काम कर पाएं, जब हम उन्हें मटेरियल नहीं दे पाए, क्या जो आदमी कच्चे घर में रहे, 2 वक्त के खाने के लिए माजूर हो, वो आदमी सीमेंट और बजरी कहाँ से लाके काम कर सकता है? मगर डिपार्टमेंट ने जब मटेरियल नहीं दिया तो वो आगे नहीं हुआ। हार्टिकल्चर की स्कीम्स जो थी, हम चाहते हैं कि इनोवेशन हो। हार्टिकल्चर ने अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है 3,000 रुपये एक नाल पे। आप मुझे बताओ, क्या एक नाल ज़मीन होना एक फार्मर के पास कोई छोटी बात नहीं होती है? और गवर्नमेंट उसे दे रही है, कर्जा दे रही है 3,000 एक नाल पे। तो क्या ये उसके लिए जस्टिफिकेशन है? अगर उस फार्मर को उसने क्रॉप चेंज करनी है, 3,000 की जगह उसकी ज़मीन को एक नाल पे 10,000 उसे मिलना चाहिए, ताकि वो कुछ अपने लिए, वो ये जो लोग हैं ये रिफॉर्म ला सकें। तो अगर इस तरीके से चलेंगी स्कीम्स कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब एजेंसी नहीं है जो सिक्योरिटी नहीं करे, तो अपने मन मतलब अफसरशाही में ही हम जनाब चल रहे हैं। और कोई चेयरमैन्स के पास अभी कुछ नहीं है, ना ही सरपंचेस। एक 14th FC था जो एक प्लान पिछले 2 साल में एक उसका प्लान हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। एमजी नरेगा वेज पेमेंट दे पा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हर एक बीमारी पे ये जो एमजी नरेगा है ये दम तोड़ रही है स्कीम। मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि एमजी नरेगा स्कीम जो है वो अब ठीक नहीं रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो लेबरर काम नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट कहेगा कि ये मजदूर एक्चुअल नहीं है। तो ये पूरे मैं महाराष्ट्र तक गया हूँ, यही लोगों की डिमांड थी कि गवर्नमेंट को जो एमजी नरेगा स्कीम है इसमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए, कुछ टेंडरिंग करके सीधा पैसा हो, कुछ जो लगे। ये जो कट बट के पैसा जब आता है तो वो ग्राउंड पे कुछ नहीं पहुँचता है जनाब। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर हमारी स्टेट बहाल हो जाए, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हमारे लोगों की आवाज़ जो ऊपर तक जाए, क्योंकि मैं पहले समझता था कि ग्रास रूट लेवल पे रेवोल्यूशन आ रहा है, ये जो पंचायत को मजबूत किया जा रहा है, मगर अब मैं ये 2 साल के बाद मैं ये समझाऊँ कि ये रेवोल्यूशन ग्रास रूट लेवल से नहीं आ रहा है, ये ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को मतलब बेफूल बनाया जा रहा है। बड़े बड़े खोखले वादे हो रहे हैं, जिन वादों के बीच में कुछ भी नहीं है सिवाय एक साफ साफ धोखे के। जिस तरह से आपने बताया कि हमें पावरें तो मिली लेकिन फंड्स की कमी है, तो हम आपसे एक बात और शेयर करना चाहेंगे कि आप एक यंग हैं, आप उन बच्चों का भविष्य देखें जो कि कोविड-19 के कारण स्कूल तो बंद हुए लेकिन उन्हें प्रॉपर जो है डाटा 4G का नहीं मिल रहा। और इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पहले स्टेट में कम्पीट नहीं कर पाते थे हमारे बच्चे, तो अब यूटी बन गई है, तो क्या हमारे बच्चे उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे? देखो, ये जो बात है बड़ा बर्निंग इशू है कि जो गांव के लोग हैं स्मार्टफोन लेना उनके लिए बड़ी बड़ी बात होती है। जब वो माँ बाप स्मार्टफोन लेके देते, उस पर जब कनेक्टिविटी नहीं ना होती है, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गूगल भी एक इंस्टीट्यूट है। अगर वो लोग उधर से भी कट हो जाएंगे, जो उनकी जो स्कूल जाते थे वो भी बंद हो गया, तो उन लोगों को वो इतना, मैं कहूँगा कि इतनी मार लग जाएगी कि जनाब उनको अगले वो मतलब सारी उम्र इस मार से नहीं निकल पाएंगे। तो जल्द से जल्द 4G रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हम जनाब एंटी नेशनल लोग नहीं हैं, हम नेशनल के, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम अपने लोगों को, हम चाहते हैं कि इस गांव से, रजौरी पुंछ से, बॉर्डर इलाके से लोग पढ़ लिख के आगे जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने, ना कि वो दोबारा मिलिटेंसी के केस में इनकाउंटर किए जाएं। हम चाहते हैं कि वो फौजी बने, वो पढ़ें, ऑनलाइन स्टडीज़ हो, उनका माइंड जो है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो। ये कोई जंगल राज नहीं है, आज का ये 21 सेंचुरी है। लोग पढ़ के लोग बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं, दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ बन गई है, तो हम लोग क्या 4G से भी आज पीछे रहेंगे? ये बड़ी ज्यादती है और मैं कंडम करता हूँ ये गवर्नमेंट की जो ऐसी स्कीम, जो ऐसी सोच है, तो खुदारा इन्हें तब्दील किया जाए। जी, जिस तरह से आपने स्टूडेंट के बारे में बोला कि स्मार्टफोन नहीं होते हैं, स्मार्टफोन की तो बात ही रही। आज कुछ ऐसे गांव हैं जो LOC के साथ सटे हुए हैं, उन्हें जो है बुक्स तक
क्योंकि बुक्स अगर दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बुक्स पे ही अपना जो पढ़ाई है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका कहने का कथन सही है कि उनको कोविड-19 के कारण 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, तो वो स्मार्टफोन कहाँ से लेंगे। तो इन बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल चुनना चाहिए? बिल्कुल चुनना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चा जा नहीं रहा है, वो माँ बाप फ़ी नहीं दे रहे, अब बच्चा जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में है, ना उसे गवर्नमेंट बुक्स दे रही है ना वो प्राइवेट की ले रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या होगा अगर ये लोग, जो लड़कियां हैं जो पढ़ के दो दो परिवार को संभालती हैं, जब उनकी एजुकेशन सफ़र हो रही है, उन बच्चियों का जो बेस खराब हो जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवार है। एक माँ बाप जो दिन को मजदूरी करते हैं, कूड़ा करकट साफ करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हमारा बच्चा कल पढ़ेगा। जब उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन में जब फ़र्क आता है तो वो माँ बाप जो हैं बड़े परेशान होते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये जम्मू कश्मीर यूटी आपने बनाई है, तो ये यूटी आपने इन लोगों की, आपने ये मतलब एक बदकिस्मती का सरबंद आप बन बैठे हैं, तो खुदारा इन लोगों को थोड़ा सा इनको जीने का हकूक़ दिया जाए। ये सिटीज़न हैं, इन लोगों को जो अपने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है बुक्स में, सिटीज़नशिप की बात होती है बुक्स में, मगर वो सब बुक्स में ही है। असली में लोग जो हैं कच्चे मकानों वाले मर रहे हैं। पिछले 2 साल से 1 नया रुपया नहीं आया उन लोगों के लिए कच्चे मकान का, जिसके पास पाइप नहीं है। एक पाइप जो है, मैं हेडक्वार्टर, गूगल पे मेरी पंचायत को हेडक्वार्टर पंचायत कहा जाता है, मैं हेडक्वार्टर सरपंच होकर मैं कह रहा हूँ कि पीएचई के पास एक पाइप नहीं है किसी को देने के लिए, पीडीडी के पास एक खंबा नहीं है किसी को देने के लिए पिछले 1-1.5 साल से। तो लिहाजा खुदा, जो एजुकेशन सेक्टर था वो तो उसका बट्ठा ही बैठ गया है। कोई गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं। एक टीचर को आप 50-60 हज़ार तनख्वाह दे रहे हो, एक स्कूल में 8-8, 9-9 टीचर हैं, 6-6, 7-7 लाख एक स्कूल की तनख्वाह बन रही है। तो बच्चे 20-25 जो हैं वो बुरी हालत में, उन्हें कुछ नहीं पता लग रहा है। तो लिहाजा ये मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं है। जो भी जिस चेयर पे भी बैठ के ऐसे डिसीजन लेता है वो मत भूले कि हम जो है, हम इमोर्टल नहीं, हम मॉर्टल हैं, हम सब लोगों ने मरना है। अगर आप इन गरीब लोगों के साथ ज्यादती करोगे, जिस चेयर पे जो भी आदमी है उसका, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, उसका जो भगवान है वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसे पुनिशमेंट होगी जो इन लोगों के साथ ऐसी ज्यादती करेंगे। जी, इन्होंने कहा कि जिस तरह से इनकी बात का कहने का भाव है, आप समझ सकते हो कि कोविड-19 का जैसा ही हमारे देश में एंटर हुआ तो देखिए किस तरह से महामारी मच गई, और करोड़ों रुपए जिनके पास थे वो अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाए। ये भगवान का सब कुछ लेखा जोखा होता है। इनका कहने का भाव ये है कि ऊपर वाले से डरो, और जो लोग गरीब हैं उनका जो बनता है हक उन तक पहुंचाएं। जिस तरह इन्होंने हमसे बात की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं जो इन्होंने बातें रखी हैं इस पर थोड़ा ध्यान रखें। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।